जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारतीय निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय नागरिकों को सार्वभौमिक वार्षिक मतदान का अधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 326। ऑप्शन देखें, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 328। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 326। जो मतदान का अधिकार है भारतीय नागरिकों को, वह संविधान में अनुच्छेद 326 है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार अनुच्छेद 326 में प्रदान किया गया है। यह एक मौलिक अधिकार न होके यह एक संवैधानिक अधिकार है। ध्यान देने वाली बात है कि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राज्यसभा के चुनाव का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन देखें, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, लोकसभा का अध्यक्ष, इसमें से कोई नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष हो नहीं सकता, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग भी नहीं हो सकता। इस राज्यसभा लिखा है बट राज्य निर्वाचन आयोग इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। देखिए, केंद्रीय आयोग संविधान निर्वाचन गठन एक संवैधानिक संस्था है इस भारत में। यह देखें कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव संचालन करता है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का भी चुनाव संचालित करता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के 22 भाग में कौन सा भाग निर्वाचन आयोग के गठन से प्रावधान है? इसका सही आंसर है भाग 15। अगर हम भारतीय संविधान के भाग की बात करेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है, तो हम बात करेंगे भाग 15 की। परंतु यदि हम राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात करेंगे प्रावधान संविधान में, तो उसका आंसर होगा भाग 9। राज्य की बात करेंगे तो भाग 9 और भारतीय संविधान की बात करेंगे तो भाग 15। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग के रूप में कौन सा कार्यरत है? अगर आप सुनील अरोड़ा सोच रहे हैं तो यह अभी नहीं है, इससे पहले थे ये। वर्तमान में अभी अनूप चंद्रा पांडे जी हैं। ठीक है। देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयोग के रूप में सुनील चंद्रा कार्यकार है। अनूप चंद्रा पांडे तथा राजीव कुमार वर्तमान में चुनाव आयोग के रूप में पदस्थ है। ठीक है। प्रस्तुत प्रश्न में इसमें से आंसर कोई नहीं है। इसका आंसर कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निर्वाचन आयोग की सेवानिवृत्ति की आयु निम्न में से क्या है? मतलब रिटायरमेंट की आयु निम्न में से क्या है? इसका सही आंसर है 65 वर्ष। संविधान के भाग 15 याद रखना है। भारतीय संविधान, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो भाग 15 और राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो भाग 9।
ठीक है। पर कार्यकाल चाहे भारतीय निर्वाचन आयोग का हो या राज्य निर्वाचन आयोग का, दोनों का समान ही होता है। इसका सही आंसर है 65 वर्ष की आयु कार्यकाल होता है, निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त को निम्न में से किस संवैधानिक अधिकार के लिए वर्णित निष्कासन के आधार पर पद से हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वर्णित आधारों पर। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके ही समान भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, तो हटाया जा सकता है आधार पे। देखिए, मुख्य और अन्य निर्वाचन आयोग अपने पद से उन्हें आधार तथा प्रक्रिया के मध्य से हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए संविधान में वर्णित है। निर्वाचन आयोग के पद से हटाने के आधार साबित कदाचार या असमर्थता है। यह राष्ट्रपति द्वारा की जा सकता है। साबित कदाचार और असमर्थ से भी हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय निर्वाचन आयोग में प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हुए? इसका सही आंसर है श्री कुरैशी जी हुए। ये श्री हिमदुल्ला ये न्यायाधीश थे। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में SY कुरैशी जी नियुक्त किए गए थे। 8th क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया? कौन सा संविधान था जिससे 21 वर्ष मतदान की आयु थी, जो कि 18 वर्ष कर दी गई? यह है 61 संविधान संशोधन। 61 संविधान संशोधन के मध्य में मतदान की आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष किया गया है। 61 संविधान संशोधन राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में विधि निर्णय की शक्ति किसे प्राप्त है? विधि निर्णय की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, लोकसभा या संसद। तो संसद को प्राप्त है। सभी विषयों के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है। यह अनुच्छेद 327 में, अनुच्छेद 327 के अनुसार निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति भारत के संसद को प्राप्त है। संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल निर्वाचन संबंधित विषयों के संबंध में विधि निर्माण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस समिति द्वारा भारत में फोटो वाले वोटर आईडी की सिफारिश की गई? जो आप देखते हैं कि वोटर आईडी में जो फ़ोटो लगी है वह किसके द्वारा सिफारिश की गई थी? कौन सी समिति थी? इसका सही आंसर है गोस्वामी समिति। जो तारतोंडा समिति थी उन्होंने वोटर आईडी के लिए सिफारिश की थी। प्रस्तुत प्रश्न के विकल्प में दिए गए सभी समिति चुनाव सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां हैं। दिनेश गोस्वामी समिति के सिफारिश पर फोटो मतदान परिचय पत्र की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोकटेस्ट वोटिंग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रोटेस्ट वोटिंग का, इसका सही आंसर है इसमें से कोई नहीं।
देखिए, यदि भारत में प्रोटेस्ट वोटिंग सेना के संसद के व्यवहारिक रूप से लागू है। प्रोटेस्ट वोटिंग मतलब कि यदि कोई व्यक्ति है, उसके बदले कोई अन्य व्यक्ति जाके अपना वोट दे दे, इसके बदले ये चला जाए, इसको कहते हैं प्रोटेस्ट वोटिंग। तो यह सेना के सदस्य के लिए व्यवहारिक रूप से लागू है, व्यवहारिक रूप से लागू है, पर संविधान में इसका कोई वर्णित नहीं है। ठीक है, कोई अनुच्छेद नहीं है, कोई वर्णित नहीं है ऐसा कि किसी के स्थान पे कोई अन्य व्यक्ति जाके वोट डाले। 12वां क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी महिलाएं चुनाव आयोग के रूप में नियुक्त हुई है? इसका सही आंसर है केवल एक महिला चुनाव आयोग के लिए नियुक्त हुई है। देखिए, भारत में अब तक केवल एक महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हुई। भारत में अब तक एक महिला चुनाव आयुक्त हुई जो श्रीमती वी.एस. रमा देवी कार्यवाही मुख्य है। यह क्वेश्चन आ भी चुका है कई एग्जामों में कि भारतीय निर्वाचन आयोग की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इसका सही आंसर है पी.एस. रमा देवी। 13वां क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण किया जाएगा? इसका ऑप्शन देखें, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका सही आंसर है 6 वर्ष। संविधान के अनुसार निर्वाचित आयोग द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण किया जा सकता है। इसमें कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है और जो आयु होती है 65 वर्ष की आयु होती है, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग के कार्य में सम्मिलित है? पूछा है। देखिए, मतदान सूची तैयार करना, मतदान परिणामों की घोषणा करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। चुनाव आयोग द्वारा मतदान सूची तैयार करना, मतदान परिणाम की घोषणा करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह आवंटन कराना, चुनाव चिन्ह विवादों का निपटारा करना आदि कार्य किए जाते हैं। तो इसका सही विकल्प है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, ईवीएम में नाटो विकल्प का प्रयोग करने वाला भारत का पहला देश निम्न में से कौन सा है? भारत का पहला देश निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। एक सेकंड फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए, 2013 के विधानसभा चुनाव में ईवीएम में नाटो का विकल्प प्रयोग करने वाला देश भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। नाटो का अर्थ है कोई प्रत्यक्ष पसंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस वर्ष भारत में भारतीय जनता पार्टी नामक राजनीतिक दल का गठन किया गया? ऑप्शन देखें, 1972, 1975, 1980 या 1982। इसका सही आंसर है 1980। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में किया गया। इसके पहले अध्यक्ष थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 17 क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग
के गठन का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 224। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। वहीं संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का प्रावधान वर्णित है। याद रखना है, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो भाग 15, राज्य निर्वाचन की बात करेंगे तो भाग 9 और अनुच्छेद है अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक। निम्नलिखित में से भारत में मतदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 25 जनवरी को बनाया जाता है मतदान दिवस। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाने का कारण यह है कि 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए? विवेक सुंदरम, टी स्वामीनाथन, सुकुमार सेन या श्यामलाल शकधर? इसका सही आंसर है सुकुमार सेन। पहले अध्यक्ष थे भारतीय निर्वाचन आयोग के सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत में प्रथम मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए। इनका कार्यकाल था 1950 से लेकर 1958 तक। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी है? एकल सदस्यीय है, बहुसदस्यीय है या संसद द्वारा निर्धारित है या इसमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है बहुसदस्यीय है, बहुसदस्यीय है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ध्यान रहे 1993 से चुनाव आयोग का यह बहुसदस्यीय रूप है। 1993 से। 21वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत के किस राज्य के विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग पूरे राज्य में हुआ? पहले पूछा था भारत का कौन सा राज्य है जहां ईवीएम का प्रयोग हुआ। अब पूछ रहा है कि कौन सा विधानसभा चुनाव है जहां ईवीएम का पूरे राज्य में प्रयोग हुआ। तो इसका सही आंसर है गोवा। 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में पहला ईवीएम का प्रयोग पूरे राज्य में हुआ। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति निर्वाचन सुधार से संबंधित नहीं है? सुधार से संबंधित नहीं है तो अभी हमने पढ़ा था वोटर आईडी में फ़ोटो कौन सी समिति की सिफारिश पे की गई थी? दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण समिति भी चुनाव से संबंधित है। जीवन रेड्डी समिति भी चुनाव से संबंधित है, परंतु बलवंत राय मेहता समिति चुनाव से संबंधित नहीं है, यह पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बलवंत राय समिति। प्रस्तुत प्रश्न में बलवंत राय मेहता समिति चुनाव से संबंधित नहीं है, यह पंचायती राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा चुनाव के लिए ईवीएम की सिफारिश सर्वप्रथम की गई? सबसे पहले कौन सी समिति ने कहा गया था कि ईवीएम? वह समिति का नाम है शकधर समिति। शकधर समिति। ऑप्शन देखें, गोस्वामी समिति वोटर आईडी में फ़ोटो की
सिफारिश, तारतोड़ने समिति, वोटर आईडी बनाने की सिफारिश या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा शकधर समिति। भारत में शकधर समिति द्वारा सर्वप्रथम चुनाव संचालन ईवीएम की सिफारिश की गई। ध्यान रहे, श्याम शकधर भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग भी रहे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, राज्य विधान परिषद चुनाव, यह सभी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडल सभी चुनाव का संचालन किया जाता है। प्रस्तुत प्रश्न में उपयुक्त सभी विकल्प सही है। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराए गए हैं वह किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो पढ़ें और अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।